हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर चुके थे, तो बी से शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन एच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा सही ऑप्शन है उसको हमको टिक लगाना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दिया हुआ जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो ऑप्शन को हमको टिक लगाना है। तो इसमें हमको इस क्वेश्चन को बताने के लिए एक और कंसेप्ट होता है, वो हम पहले बता देते हैं। तो कंसेप्ट ये है, स्क्वायर्स नंबर में एक कंसेप्ट होता है हमारा, जब भी कोई भी नंबर को स्क्वायर्स करते हैं हम, तो उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर आगे वैसे ही 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, और एक और 11 का स्क्वायर 121, फिर एक और 12 का स्क्वायर 144। तो इसमें हम एक कंसेप्ट है, यहाँ 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो होगा इसका ये जो नंबर हमको रिजल्ट आता है उसका लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, इसमें 6 आया, लास्ट डिजिट हमको देखना है। 5 का स्क्वायर 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, 0 आया। तो जितना भी नंबर का स्क्वायर हम कर रहे हैं, सबसे पहला 1 आ रहा है, इसमें 1 आया है, दूसरा में 4 आया है, तीसरा में 9 आया है लास्ट डिजिट, फिर 4 का स्क्वायर जब किए तो 6 आ गया, फिर 5 का स्क्वायर में 5 आ गया है, और 6 का स्क्वायर जब करते हैं तो 6, जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो 7 का स्क्वायर 9, ये भी ले चुके हैं। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट डिजिट 4 है तो ये भी ले चुके हैं। 9 का स्क्वायर 81, 1 है, ये भी ले चुके हैं हम, और 10 का स्क्वायर 0, तो ये एक नहीं लिए तो हम लिख दिए हैं। उसके बाद आगे जितना भी स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। 12 का स्क्वायर 144, इसका भी लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, और 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर आगे 13 का स्क्वायर भी 169, 9 हम ले चुके हैं ऑलरेडी। फिर 14 का स्क्वायर भी 196 और 6 ले चुके हैं। मतलब कि और जितना भी आगे हम बढ़ेंगे तो सभी हम इसी 14965 जो होगा वही लास्ट नंबर हमारा होगा। तो कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, तो रिज़ल्ट है हमारा, कोई भी डिजिट को अगर जब स्क्वायर करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो 14965 इसी के बीच में होगा। कोई भी नंबर या 1 होगा या 0 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 या फिर 9। ये हमारा स्क्वायर्स नंबर्स का लास्ट डिजिट होगा कोई भी नंबर को जब स्क्वायर करेंगे। और जो नंबर कौन सा नंबर नहीं होगा वो हम बता देते हैं। 0 1 है मतलब 2 नहीं है, तो 2 नहीं होगा। 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, और 9 है, 10 मतलब 0 है, सब कुछ है, मतलब 2 3 7 8। जब भी कोई भी नंबर को स्क्वायर हम करेंगे तो 2 3 7 8 कहीं भी नहीं होगा कोई भी स्क्वायर्स के नंबर में। तो अगर कोई हमको बतलाना है कि कोई भी नंबर है और वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसका लास्ट डिजिट देख लीजिए। अगर 2 3 या 7 8 इसमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो स्क्वायर नहीं होगा, और अगर ये नहीं आता है तो वो नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसी कंसेप्ट पर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के लिए हम बता चुके हैं, अगर उसके डिजिट के लास्ट डिजिट में 2, 3 और 7 और 8 अगर आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये हम बता दिए हैं पीछे में। तो इसमें 9 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसमें 1 है, ये भी हो सकता है। इसमें 4 है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है 2 है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्क्वायर रूट निकालना है 2 होल 1/4। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। इसका हम सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 4 2 8 और प्लस 1 9/4 का अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट अलग अलग रूट पहले कर लेंगे, और 9 का रूट 3, 4 का रूट 2। फिर इसको होल नंबर में तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 1/2, तो 1 होल 1/2, यही हमारा राइट ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का स्क्वायर से कौन सा नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है, ये हमको बताना है। तो आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर इवन है और तो उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो भी नंबर जो होता है वो इवन नंबर ही होता है। यहाँ एग्जांपल बता देते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर हम करते हैं, 2 एक इवन नंबर है, और इसका स्क्वायर जब करते हैं तो 4 भी इवन नंबर ही होता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 इवन नंबर है, 10 का स्क्वायर 100 इवन नंबर है, फिर 18 का स्क्वायर 324 ये भी इवन नंबर है। मतलब आगे जितना भी हम नंबर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे वो एक इवन नंबर ही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का कौन सा स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर होगा। तो 9 है यहाँ लास्ट में, मतलब ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ये भी ऑड नंबर का, ये इवन नंबर का होगा। ये ऑड नंबर है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 521 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और वो जो नंबर सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर हमारा पहला ऑप्शन 3 है, इसमें चेक कर लेते हैं। तो 521 + 3 करेंगे, सबसे छोटा ऑप्शन 3 है, तो 521 + 3 तो 524। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, स्क्वायर करके देख लीजिएगा, ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद हमारा है अगला ऑप्शन 5 को 4 से जब 521 को 4 से जब ऐड करेंगे तो 525 होगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद हम सी ऑप्शन पे जाएंगे। तो 521 + 5 526, ये भी नहीं होगा। 521 + 8 529। तो ये हमारा स्क्वायर्स है, किसका है, हमारा 23 का स्क्वायर है, क्योंकि हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, 5 and 29। तो मतलब सबसे छोटा नंबर हमारा डी ऑप्शन है, क्योंकि 524 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 4 हम जब ऐड करते हैं तो 525, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 5 जब ऐड करते हैं तो ये भी नहीं है। तो 529 ये हमारा है 23 का स्क्वायर है, जो कि हम दिखा दिए हैं। तो ये हमारा आंसर है डी। आप याद कर लीजिएगा, 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका भी निकालेंगे तो किसी नंबर का नहीं निकलेगा, सिर्फ इसका निकलेगा 23। तो उस वे में भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा वे होगा वो हमारा लॉन्ग वे हो जाएगा, तो इसलिए आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 178 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जिसको जब हम 178 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा नंबर इसमें हम सर्च कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारा 6 है, तो 178 माइनस 6 तो 172। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 आ गया है। फिर 178 माइनस 7 करेंगे तो 171, ये भी हमारा नहीं है। 171 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। फिर 178 माइनस 8 कर लेते हैं तो 170, ये भी नहीं है। फिर 178 माइनस 9 तो 169, ये हमारा 13 का स्क्वायर है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है √72 इंटू √198। तो इसमें हम क्या करेंगे, √72 को लिख लेते हैं 36 इंटू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वैसे ही 49 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग रूट कर लेंगे। तो √36 को क्या लिख सकते हैं, 6 बाहर निकल जाएगा और √2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू। फिर 49 का रूट जो होगा वो 7 होगा और √2 बाहर रहेगा। फिर 7 6 जब 42 इंटू √2 मतलब 2 हो जाएगा, या ऐसे भी रूट अंडर में 2 गुना 2 एक साथ लिख दिए तो 42 इंटू 2 2 जब 4 4 का रूट 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जब 4 4 2 जा 8 मतलब 84 हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन 84। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √72 इंटू 98 मल्टीप्लाई करके जो भी रिज़ल्ट आएगा, यहाँ जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। बता चुके हैं, इसे करके स्क्वायर रूट वैसे निकाल सकते हैं और जो स्क्वायर रूट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से भी हम बना सकते हैं या इस तरीक़ा से भी। ये तरीका जो है वो शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी का 13 नंबर है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = डैश का स्क्वायर। तो ये हमारा नंबर गिन लेते हैं और उसका स्क्वायर होता है। ये हमारा प्रॉपर्टी है, स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है जैसे 1 + 3 ये हमारा 2 का स्क्वायर आ जाता है। उसी तरह 1 + 3 + ऑड नंबर, जैसे उसके बाद अगला ऑड नंबर जो होगा वो हमारा 5, तो ये हमारा 3 का स्क्वायर है। ऐड कर लीजिए आप, 5 + 3 8 8 + 1 9। उसी तरह कंजुकेटिव ऑड नंबर जो भी होता है वो हमारा जितना नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है। 1 + 3 + 5 + 7 ये हमारा 4 का स्क्वायर होगा। ऐड करके देख लीजिए, 7 + 5 12 12 + 3 15 15 + 1 16। उसी तरह तो इसका मतलब रिजल्ट है कि कंजुकेटिव ऑड नंबर, कंजुकेटिव मतलब लगातार ऑड नंबर जितना भी हम लिखेंगे, लगातार ऑड नंबर जितना भी हम लिखेंगे 11 + 13 वो सब जितना भी नंबर वो n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर का टर्म में होता है। अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 स्क्वायर। उसी तरह इसमें हम देख लेते हैं 1 + 3 + कितना नंबर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 का स्क्वायर है। या इसको ऐड करके भी आप लिख सकते हैं किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। √1681 ये हमारा 41 का रूट है। इसको हम बता देते हैं कैसे हमारा आएगा 41। तो 1681 का रूट यहाँ कैसे आएगा ये हम बता देते हैं। 1681 का रूट निकालना है, 2 2 का जोड़ा ले लेंगे, फिर 4 4 जाए 16, ये हमारा कैंसिल हो गया, मतलब माइनस किए तो ये हमारा कट गया, 81 उतर गया। यहाँ 4 + 4 ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 से लगाएंगे तो 1 का 1 से 81 ही आएगा और माइनस में कट गया। 81 + 1 को ऐड कर लेंगे तो 82, तो मतलब 41 का स्क्वायर है ये 1681। जब भी रिमाइंडर में पूरा कट जाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है। तो मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और ये 41 का स्क्वायर है। तो आंसर हमारा 41 है। उसके बाद है थर्ड नंबर
थर्ड नंबर क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 246। सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो 246 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 246 मतलब 2 से भी, 4 से भी और 6 से भी। ये कब हो सकता है? जैसे हम छोटा नंबर लेते हैं 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इससे डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, लेकिन 6 से नहीं है। तो अगला हम नंबर लेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 किसी से नहीं है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 16 2 से है लेकिन 4 से भी है और 6 से लेकिन नहीं है। तो अगला नंबर हम लेंगे 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा 2 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है और 6 से भी नहीं है, तो 5 भी हमारा नहीं होगा। तो अगला हमारा 6 का स्क्वायर लेंगे। जैसे ही 6 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 36, ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 4 9 36 होता है और 6 से भी है, 6 6 36। मतलब आंसर हमारा 6 का स्क्वायर है, मतलब 36 द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो 36 सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो कि 2 4 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा हैविंग n डिजिट, उसके पास n डिजिट होना चाहिए और वे n इज ऑड और n ऑड है, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव डैश डिजिट्स। तो ये हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, सबसे पहला 4 नंबर हम बता रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जो दिया हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, n डिजिट है। n डिजिट मतलब 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, कुछ भी है, लेकिन n ऑड होना चाहिए। मतलब या तो 1 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का या 7 डिजिट का या 9 डिजिट का, ऐसे डिजिट का होगा। और देन इट स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट कितना डिजिट का होगा ये हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ये 1 डिजिट का है और ये ऑड नंबर है, मतलब ऑड है, डिजिट है। 1 का स्क्वायर लिए तो 1 जो है वो ऑड n है, मतलब n का वैल्यू 1 है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा 1। फिर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और n और होना चाहिए। फिर हम 2 डिजिट का स्क्वायर लेते हैं, जैसे हम 12 का स्क्वायर लेते हैं तो 144। ये हमारा इसमें 3 डिजिट है, इसमें हमारा 3 डिजिट है। और फिर अगला हम लेते हैं जिसमें हमको 5 डिजिट लाना है। 5 डिजिट जैसे 100 का स्क्वायर लेते हैं तो 100 का स्क्वायर तो 100 फिर 00, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है जो ऑड नंबर है। ये 3 डिजिट है जो ऑड नंबर है, ये 1 है तो ये ऑड नंबर है। तो इसमें एक चल रहा है हमारा, क्या सीक्वेंस चल रहा है, वो इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है जैसे हम n डिजिट का नंबर होता है तो 1/2 n+1 होता है। मतलब जैसे 5 डिजिट का नंबर है तो जितना भी 5 डिजिट का नंबर होगा स्क्वायर में, वो हमारा किसका स्क्वायर होगा, n का वैल्यू हम 5 रख देंगे। तो n का वैल्यू हम जैसे 5 रखते हैं यहाँ, तो 5 + 1 6, तो 2 3 6, मतलब 3 डिजिट का ये स्क्वायर है, मतलब 3 डिजिट का स्क्वायर है, मतलब सही है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1/2, ये 3 है डिजिट का है, 1 + 1 + 1 3 और +1, तो 4/2, तो मतलब 2 डिजिट का स्क्वायर जो है वो 144 है। तो अगर कोई भी नंबर है, कोई नंबर जिसके पास n डिजिट है और वो किसी का स्क्वायर है और वो n ऑड होना चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा 1/2 n+1 होगा। आगे हम जितना भी करेंगे वो 5 डिजिट का जो जितना भी स्क्वायर किसी नंबर का होगा, 5 डिजिट का अगर हो जाता है तो जो होगा वो 3 नंबर का ही 3 डिजिट का ही स्क्वायर होगा वो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 1/2 n+1, 1/2 n+1, उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 1/2 n+1 डिजिट का होगा। जैसे 3 डिजिट का स्क्वायर जो होता है वो 5 डिजिट में आता है, फिर 2 डिजिट का स्क्वायर 3 डिजिट में आता है,
फिर जैसे ही हम मान लेते हैं आगे हम मान लेते हैं ये 4 डिजिट कोई नंबर आया, 4 डिजिट आया है, नहीं 4 नहीं, जैसे 7 डिजिट आया इसमें, तो किस डिजिट का स्क्वायर होगा? तो 7 + 1 8, मतलब 4 डिजिट उसमें होगा। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, 4 डिजिट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 7 डिजिट आएगा। 4 डिजिट का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 7 डिजिट का नंबर आएगा। तो आगे हम जितना भी हम कर सकते हैं आगे, तो इसलिए अगर कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसके पास n डिजिट है, अब वो n जो है वो ऑड है, मतलब 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो या 11 हो, जो भी हो, n अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा 1/2 n + 1 डिजिट का होगा, मतलब 1/2 n + 1 डिजिट का स्क्वायर होगा, उतना डिजिट का वो स्क्वायर होगा। तो ये हमारा आंसर है। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप याद ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे ही कोई भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं और वो जितना डिजिट का आता है वो अगर ऑड है तो बताइए कि उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना डिजिट का होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन, कोई भी ऑड नंबर है उसके पास 13 है डिजिट, कोई भी नंबर को स्क्वायर किए तो 13 डिजिट का आया स्क्वायर, तो बताइए कि वो कितना डिजिट का स्क्वायर रहा होगा। तो 1/2 13 + 1 14/2, मतलब 7 डिजिट का वो डिजिट रहा होगा। अगर हम उसका स्क्वायर करते तो 13 डिजिट का डिजिट आता, जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक सॉल्व करते हैं, और ये आप कॉन्सेप्ट याद ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।